नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइड मोशन पिक्चर्स की इस बेहतरीन वीडियो में। मेरा नाम है इनसाइड AKY और आज ये जो हमारा शो है इसका हम शुभारंभ करेंगे। इस शो में पहले मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मेट क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हम एक गेस्ट को यहाँ पर इनवाइट किया करते हैं जिनसे हम बातें करेंगे और उनसे एक्सपीरियंसेस जानेंगे उनके VFX से रिलेटेड। ये सभी आर्टिस्ट बिल्कुल चुने हुए हैं, दे आर वेरी सिलेक्टेड आर्टिस्ट जो अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी, अपनी फीलिंग्स, अपनी अंडरस्टैंडिंग्स बताएंगे आप लोगों को, ताकि आपको भी कुछ मदद मिल सके अपने करियर में, अपनी VFX की जर्नी में। और आप जान पाएँ, अगर आपका करियर नहीं भी है तो आप जान पाएँ कि VFX आर्टिस्ट के दिलो दिमाग पर क्या क्या चलता है, क्या बीतती है जब वो काम करता है। और एक्सपीरियंसेस के अलावा जो हमारे गेस्ट होंगे वो अपना कोई प्रोजेक्ट हमारे साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने वो प्रोजेक्ट बनाया है, क्या उनको चैलेंजेस फेस हुए, क्या उनकी थॉट प्रोसेस थी और क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से उन्होंने उसके अंदर बनाई हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि एक प्रोजेक्ट करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें समझनी पड़ती हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड आई थिंक। सो चलिए, आज के मैं अपने पहले गेस्ट जो हैं, इस शो के पहले गेस्ट को मैं आपके सामने पेश करता हूं, जो कि हैं, इन्हें वैसे यूजुअली लोग पिक्सल प्रधान के नाम से जानते हैं। हालांकि इनका असली नाम सचिन है, लेकिन इनकी मूँछों और इनके रौब को देखते हुए इनका नाम हमने पिक्सल प्रधान जो है वो रखा है। तो स्वागत है हमारे शो में वन एंड ओनली मिस्टर पिक्सल प्रधान सचिन धीमान। तो स्वागत है सचिन जी आपका हमारे इस शो में। पहले तो मैं आप लोगों को कुछ सचिन जी की तारीफ़ें कर देता हूँ। जो मुझे सुनने में मिला है इनके कलीग से और सहपाठियों से, सहकर्मियों से, माफ़ कीजिए, अभी तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अब ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो ये बहुत ही डेडिकेटेड हैं। मैंने सुना है कि आप जो भी काम शुरू करते हैं उसे ख़त्म किए बिना उसे कभी आप छोड़ते नहीं हैं। क्या सच्चाई है इस बात में? जी 100% ट्रू इज सेइंग। इसके अलावा मैंने सुना है कि आप बहुत डेडिकेटेड हैं। आप जो भी चीज़ सोचते हैं, ठान लेते हैं अगर, तो फिर दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। जी हर बात पे जी बोल रहे हैं। और इसके अलावा क्या आप ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें? मेरा इंटरेस्ट VFX के अंदर पहले से था। जी मतलब जब एक दो वीडियोस हमने एज अ कॉलेज में बनानी स्टार्ट की थी, तब जी। मतलब अच्छा लगता था कि मतलब कुछ ऐसा यूनिक चीज़ बनाए, कुछ क्रिएटिव करें। हाँ जी, कुछ क्रिएटिव करे, जो हमारे इमेजिनेशन है उसको मतलब एज अ ऑडियंस के सामने लेके आए। ठीक है। तो उसमें मैंने मतलब डायरेक्शन भी की थी और VFX आर्टिस्ट भी था उसके अंदर। तो उसमें मुझे मज़ा आ रहा था उसमें। बहुत तो इस बढ़िया फील्ड में मुझे आगे जाना था, तो इसलिए मैं इनसाइड मोशन पिक्चर्स में आया जी। और यहाँ पे एज अ VFX आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ। क्या बात है भाई, शानदार। कंटिन्यूटी डायरेक्टर भी हैं आप, मैंने सुना है कई प्रोजेक्ट्स आपके, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके चलते हैं, डायरेक्शन भी करी आपने। जी सो आप एक तरह से एक बहुत ही एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट आप इनको जो है वो कह सकते हैं। तो सचिन जी, मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ आपका VFX में जो रुचि बनी, तो उसमें उसके बाद आपने क्या क्या चीज़ें अभी बनाई हैं, जिस कौन से प्रोजेक्ट के बारे में और आप हमें आज बताना चाहेंगे? जी मैंने यहाँ पे ब्लेंडर सीखा था उसके अंदर, और मैंने 3D सॉफ्टवेयर में मतलब इंटरेस्ट पहले से भी था। ओके। तो इसमें ब्लेंडर के अंदर मैंने आज ये जेठालाल की शॉप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बनाई है। ओ, जेठालाल की शॉप आज आपको देखने को मिली। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इन्होंने बनाई है 3D में, CGI के माध्यम से। जी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बहुत बड़े फ़ैन है, तो क्या बात है, ये तो जेठालाल की fan की- ट्रिब्यूट देना चाहे उसको। बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ जाएगा। और मैं ये भी जानना चाहूँगा अभी जो आपने जो शॉप बनाई है, हाँ जी या जो स्टाइल ऑफ 3D आप करते हैं, मुझे बहुत पसंद है आपका हाँ काम। जी। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या आपको ये रुचि कैसे आती है, या फिर ये जो एक प्यार है VFX की तरफ या CGI की तरफ, वो कैसे डेवलप होता है? क्या सोचते हैं आप कोई चीज़ बनाने से पहले? पहले तो ये खुद को अच्छा लगना चाहिए, तभी मतलब आप दूसरों को दिखा पाएंगे। मेरे को पहले से ही बहुत अच्छा लगता है कि मतलब जो है अपनी इमेजिनेशन उसको मतलब कुछ ऐसा क्रिएटिव तरीके से दिखाए लोगों को। ओके। अब मुझे ये भी पता चला आप एक छुपे रुस्तम की तरह जो है वो काम करते हैं, तो क्या ये बात सच है? कहते हैं लोग कहते हैं, उनका काम है कहना। जी हाँ, इज़ अ वेरी टैलेंटेड और छुपे रुस्तम आर्टिस्ट। मुझे लगता है अब जो बाकी सारी बातचीत है वो हमें काम करते हुए करनी चाहिए, क्योंकि लोग उसी के लिए आए हैं, काम देखने आए हैं, जी। ताकि वो चीज़ें सीख सके। तो मैं चाहूँगा आप आ जाएं हॉट सीट पर और मैं वहाँ बैठूँ और आपसे वार्तालाप कंटिन्यू रखें। जी हाँ, आइए सचिन जी। ओके, तो सचिन जी आप प्रोजेक्ट उधर है, देखिए वो। जी हाँ, ले आओ उसको इधर ही लिखे हो, इस वाली स्क्रीन पर ले आओ, सेंटर। जी हाँ, तो ये है सचिन जी आपका प्रोजेक्ट। इसको प्लीज़ फुल स्क्रीन कर लें, पकड़ के वो टॉप पे लगाओ। वाह। तो ये है, देखिए, जेठालाल की शॉप। मेरे ख्याल में अभी तो इसकी असलियत नहीं पता चल रही है सचिन हमें। आप अगर
इसकी असलियत अगर हमें दिखा देंगे तो बढ़िया रहेगा। तो रेंट रिव्यू में हम जाते हैं, रेंट रिव्यू देख लेते हैं। सचिन बताते भी रहे साथ साथ। जी हाँ, वो क्या बात है भाई, इसको जेठालाल की दुकान है भाई, क्या बात है। इलेक्ट्रॉनिक्स, जी तो दोस्तों ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सचिन भाई ने बनाई है। सचिन थोड़ा जेठालाल जी का काउंटर, जेठालाल का काउंटर बना रखा है। द लेजेंड, द लेजेंड जेठालाल। ये हमारे नट्टू काका जी की सीट, अच्छा, नट्टू काका की सीट भी बना रखी है। हमारे जो लेजेंडरी नट्टू काका हैं, हमें नहीं रहे। जी जी, उनको श्रद्धांजलि आपने दी है ये दुकान बनाकर। नट्टू काका की रोजी रोटी जो है इसी दुकान से चला करती थी भाई। उनकी पगार नहीं बढ़ पाई पर सेठ जी को बोलते रह गए। ऑडियंस बहुत कमाई उन्होंने। जी हाँ, तो ये होता है, देखिए नट्टू काका पगार नहीं कमा पाए लेकिन ऑडियंस कमा गए। ओल्ड एपिसोड, एक बार वाइड आकर दिखाओगे जरा कि क्या बनाया आपने। सो दोस्तों ये है, देखो जेठालाल की दुकान, क्या बात है भाई, जेठालाल की दुकान बनाई गई है यहाँ पर सचिन जी द्वारा। शाबाश, जय जिनेंद्र भाई, आपने जैसे बोला। जय जिनेंद्र जी तो क्या आपकी इंस्पिरेशन रही, वो तो मेरे ख्याल में सर हम पता चल रहा है कि इंस्पिरेशन क्या थी, बट ये कैसे आपने शुरू किया और क्या क्या एलिमेंट्स किस तरीके से बनाए वो जरा आप बताओ आप ऑडियंसिस को। जैसे कि तारक मेहता की बहुत ही फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, जी। तो उसकी जो बनारत में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसका एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए पहले मैंने रिसर्च की, पहले एपिसोड्स देखे उसके। तो ये अच्छा काम है यार, ये बढ़िया काम है कि ऐसा काम करो कि जिसके लिए बैठे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हो। हाँ कोई बंदा आगे सवाल भी नहीं पूछ सकता कि भाई ये क्या करो, टाइम पास कर रहे हो, टाइम पास भी नहीं चल रहा हो, दैट्स रिसर्च। जी। तो आप वीएफएक्स आर्टिस्ट को क्या इसमें सलाह देना चाहोगे कि ऐसा काम करें जिसमें कि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें इन्वॉल्व रहें। भाई उनको मान लो कोई नेटफ्लिक्स का कोई शो है, उसका कोई सेट पसंद है, भाई नेटफ्लिक्स के शो देखी जा रहे हैं, या फिर ऐसे कोई टीवी के शो है, आप क्या कहना चाहोगे, ये सही रहता है? सही है, पर देखते हुए मतलब काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व भी करनी पड़ती है। हाँ नाइस, बहुत बढ़िया। जैसे कि इसके ये टेबल है, हाँ अब इसका टेबल कहीं मिल नहीं सकता ऐसा। ठीक है, जब आप रिसर्च करोगे तो वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतलब वो एक्यूरेट मिले ऐसा। ओके। लेकिन अपने को एक्यूरेट बनाना था तो उसके लिए पहले रिसर्च की कि और उसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है कि वो है कैसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे इसके ऊपर शीशा लगा हुआ है, इसके आगे जो बैनर बना है, ये मतलब आपको ऐसे कहीं मिल नहीं सकता। ओके। इसको आपको खुद बनाना पड़ेगा, उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। तो मैंने तो और रिसर्च में आप क्या कोई सलाह देना चाहोगे अपनी तरफ से कि जैसे रिसर्च करते हैं तो उसमें डिटेल्स को कैसे देखना है, ये कैसे समझना है, आपका क्या तरीका रहता है उसके अंदर? पहले तो वही है कि मतलब जैसे शो के अंदर दिखता है जी, वहाँ से अगर मिल रहा है तो ठीक है। ठीक है। जैसे मेरे को नहीं मिला हाँ, शो में, तो उसके जैसे उसके डायमेंशंस वगैरह कैसे आप फाइनल करते हो कि यार ऐसा ही बनाना है मुझे, इतने साइज का बनाना है, तो वो कैसे नापा आपने? उसके लिए मैंने इसके अंदर एक ह्यूमन मॉडल आता है, ठीक है। जो मतलब परफेक्ट साइज होता है। ओके, पड़ा है इसके अंदर अभी? इसके अंदर शायद है। ओके, जैसे हमारे पास ह्यूमन, ठीक है, आपने अभी इसको हाइड किया हुआ हाँ, वैसे। ओके उसके हिसाब से मतलब जो उसकी लेंथ होगी। ओके। तो आप जब मतलब रिसर्च कर रहे थे तो आपने ये चीज़ नोटिस करी कि यार अगर जेठालाल वहाँ खड़ा होगा तो उसके हिसाब से काउंटर कितना है, तो जब आपने उसको बनाया तो उसके अकॉर्डिंग ही बनाया? हाँ, जैसे जेठालाल जी की हाइट थोड़ी छोटी है, जी जी, तो उनके मतलब थोड़ा हाइट पे आता है टेबल। ओके तो ओके। लेकिन जब बागा जैसे खड़ा होता है उसके साथ, हाँ, वो उनकी हाइट काफी तो मतलब रिसर्च में ये भी आपने देखा भी जेठालाल खड़ा होगा तो कैसे लगा और बागा बागा खड़ा होगा तो उसकी क्या हाइट बात कितनी है, रहेगी। क्या रिसर्च है भाई। और जैसे मतलब काफी एंगल देखे उसके कि मतलब जैसे जेठालाल यहाँ पे खड़ा है हाँ हाँ हाँ, काउंटर पे, जी और बागा नटुका के साइड खड़ा है, तो ओके उनके बीच में गैप कितना होगा। ओके। तो विड्थ का अंदाजा लग गया, लेंथ का अंदाजा लग गया, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ दो व्लॉग भी देखे जिसके अंदर मतलब जो आर्टिस्ट थे वो गए थे ओरिजिनल दुकान के पास, ओके, वहाँ से भी मतलब कुछ फ्रेम बिहाइंड द सीन्स टाइप या किसी कोई वैसे गया उसका व्लॉग आपने देखा, बहुत बढ़िया। और रियल शॉप आज भी है। ओके ओके तो ओके, वहाँ जाके काफ़ी चीज़ पता चली है जो उसमें नहीं थी सीरियल के। जो वैसे नहीं पता हाँ। आपको होते, क्या बात है। तो तो मतलब मतलब रिसर्च के हाँ जी, आप ये बोलना चाह रहे हो कि भाई जितनी जितनी ज़्यादा चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं, जितनी चीज़ें हम निकाल उतना बेटर है। ज़्यादा डिटेल मिलेगी उतनी Nice. ज़्यादा एक्यूरेट बनेगी। नाइस नाइस, हाँ, ठीक है। तो आपने ये जब आपने अपनी रिसर्च पूरी कर ली हाँ जी। तो उसके बाद फिर आपने कुछ फाइल्स वगैरह डाउनलोड करी, पहले क्या किया उसके लिए? पहले मैंने इसका बेस स्ट्रक्चर ही तैयार किया कि मतलब ओके ह्यूमन मॉडल लगा के ओके, मतलब इसकी कितनी विड्थ होगी, कितनी उसकी चौड़ाई रहेगी, कितनी ठीक height है। सोलो करके आप दिखा सकते हो बेस मॉडल आपका क्या क्या है? जैसे एक फ्लोर है, ये Okay. हमारे ये आपका बेस स्ट्रक्चर है, ठीक है। कि मतलब उसका जैसे एक हाइट वो भी है इसके ऊपर ना, जो एक हाइट दे रखी है नीचे से। और ये कैसे पता चला आपको कि हाइट है इसके अंदर? क्योंकि वो देख रहा था, ऑब्जर्व करना पड़ता था, वो बहुत सी चीज तो उसमें था किसी शॉट में कहीं आपको पता चला? अच्छा हाँ, नीचे ना टीवी रखे हुए थे, तो ये टीवी रखने का ओके। स्पॉट था। तो मतलब नॉर्मल ऑडियंस को तो क्योंकि हाँ। पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर कुछ
है कोई चीज़ हो तो। यही मतलब एक डिफरेंस है हाँ। आर्टिस्ट के अंदर और ऑडियंस के अंदर। जी जी, जब आप काम करोगे तो हाँ, आपको तो मतलब उस वे से देखना पड़ेगा चीज़ों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। तो आपने बेस स्ट्रक्चर पहले रेडी कर लिया और और उसके बाद ये काउंटर काउंटर बनाया आपने, बिकॉज जैसे आपने बताया ये हाँ जी, काउंटर अवेलेबल था नहीं कहीं कहीं पर। मिला ही नहीं, मतलब तारक मेहता के फैन है तो ओह ओके, तो अब एक्यूरेट ही चीज एक्यूरेट चीज़ बनाएंगे बनाएंगे तो फिर क्योंकि क्या फैन बात। भी उसके नाराज हो सकते हैं क्योंकि ओके ओके, फैन फॉलोइंग है, सही बात है, सही बात है। उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। क्या बात है यार, आगे तक का विजन रखते हैं आपका। अभी ऐसे ही छुपे रुस्तम नहीं आपको बोला गया, आपका विजन जो है काफ़ी इम्प्रेसिव है। और और जैसे कि इसके टेक्सचर हैं, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ट्रेडमार्क है, जी, उसकी जो है उसकी मार्केटिंग है, जीई ये सब फोटोशॉप में ले जाके खुद ही अच्छा आपने बनाया है, खुद डिज़ाइन बनाया, क्या बात है। तो डिज़ाइन में भी आपका कोई तोड़ नहीं है, फोटोशॉप पे भी बाकी काफ़ी 30 मार खा रहे हैं आप। जी सर। तो और ये फिर आपने इसको डायरेक्ट ऐसे ही मॉडल किया, इस पे कोई मॉडिफायर वगैरह लगाया कि वैसे ही मॉडल इसको ऐसे इस तरीके से कर दिया मॉडल ही किया है इसके सिलेंडर के इनको यूज़ करके? कैमरे नाइस लेके उसको कट करके बोलिन वगैरह लगा के। नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। जी, और ये शीशा है मिरर, इसके ऊपर हमने मॉडल ही किया इसका। आपको कितना टाइम लगा और ये सारा जो 3D मॉडल आपको आपने बनाया इसके लिए? बेस स्ट्रक्चर बनाने में मेरे को 1 दिन लग गया सर, ओके, क्योंकि जो रिसर्च करना था और मतलब एक्यूरेट रखना था चीज़ों तो को। वो उसको इंक्लूड करके या फिर अलग से रिसर्च के अलग टाइम था भी उसी एक दिन के अंदर हो गया वो? रिसर्च करने का मतलब मेरे को लगा थोड़ा टाइम, 1 दिन रिसर्च करने में लगा, एक ठीक है, दिन फिर आपने मॉडल किया, ठीक है। और जो बाकी एलिमेंट जो लगाया वो उसी दिन हो गए थे, अब उसके लिए फिर अलग से आपको टाइम लगा? नहीं, उसके लिए मतलब अलग टाइम निकालना पड़ा क्योंकि ठीक है, टीवी वगैरह डाउनलोड करने थे, ओके, टीवी डाउनलोड किए, ठीक है। फिर आप जो इसका इलेक्ट्रॉनिक सामान था, क्योंकि मेरे को चाहिए था मतलब जो उसके अंदर दिखाया गया है वो हर एक चीज़ आप स्पेसिफिकली बना सको। चीज़। तो ओवरऑल टाइम आपको कितना लगा टोटल इसको बनाने में? ओवरऑल मेरे को 2 दिन लग गए, 2 दिन में आपने जो टेक्सचरिंग, मॉडलिंग, नाइस, लाइटिंग लाइटिंग वगैरह वगैरह करके जी। बहुत बड़े 2 दिन में आपने पूरा रेडी कर दिया सेटअप। और जैसे ये स्पीकर बॉक्सेस हैं, ठीक है, तो ये भी मतलब मिल नहीं रहे थे कहीं पे, ओके, और मैं चाहता था कि मतलब जितना एक्यूरेट हो उतना ही रखें, ठीक क्योंकि है, उनकी शॉप के ऊपर ऐसे बॉक्सेस रखे रहते थे ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं। ओके, तो मैंने इसको एक सिंपल बॉक्स लिया और एक वेबसाइट में, जी, और जो उसकी डिटेल थी ओके। वो फोटोशॉप में ले जाके वैसा डिज़ाइन बनाया। तो ओके, ग्रेट ग्रेट, मतलब आपने आपने जो उनके जो टेक्सचर्स थे वो बनाए हाँ, वहाँ खुद से बनाए। देख करके, बहुत बढ़िया, मैं बनाया काफ़ी क्योंकि हाई क्वालिटी चाहिए था, चाहिए था बिल्कुल। हाँ, नहीं तो पिक्सेलेटेड। कॉम्प्रोमाइज, हाँ, अगर आप ओके 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 ओके, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। बहुत बढ़िया। और ये भी देखो मुझे सुनने को मिला है आपके कलीग से कि आप बहुत ही जो है क्विक लर्नर हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह के आर्ट वर्क क्रिएट करने के लिए आपको आपने जो जो सीखा ब्लेंडर, जितना टाइम आपने स्पेंड किया, तो कितने टाइम में आप सीख गए थे ये सब चीज़ें बनाना? हाँ, ब्लेंडर की मैंने वैसे 1 ही दिन की क्लास ली थी, जी, जो मतलब काफ़ी कुछ उसमें सीखा मैंने। ठीक है। और अपने से नहीं, आपने अपने से कितना टाइम स्पेंड किया ब्लेंडर पे? अगर 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 आप वो वाला टाइम स्पेंड वाला बता सकते हो कि जिसमें कि बेसिकली आप उस टाइम शायद इतना बना नहीं सकते थे, लेकिन होता ना कि मेरे को कुछ नहीं आता से लेकर के कि यार मैं कुछ बना सकता हूँ सही। जी जी, जो आपने एक अपना पहला सेटअप बनाया था, तो वो उसमें आपको सीखने में कितना टाइम लगा आपके हिसाब से? उसमें मेरे को 1 वीक लग गया था, मतलब पूरा ओके पूरा डेडिकेशन के साथ बैठा था मैं। ओके, सर के साथ आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, गौरव सर उन्होंने बहुत हेल्प, शुक्रिया शुक्रिया। और जो मेरे कलीग है उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। ओके मतलब नाइस, खुद प्रैक्टिस करते करते मतलब ये मैंने अपने आप बनाया, ग्रेट इसमें ग्रेट। मतलब हाँ, इतनी हेल्प नहीं लेनी पड़ी। बहुत बढ़िया बहुत जी। बढ़िया। और 1-2 प्रोजेक्ट करे तो उसमें भी मतलब, उसमें फिर आपको जी। काफ़ी नॉलेज हो गई। और उसके बाद मेरे को प्रोजेक्ट आने स्टार्ट हो गए थे। बहुत बढ़िया। जी, उसमें मतलब एनिमेशन भी आगे सीखी है। जी जी। हाँ जी। तो अभी अभी इसके बाद बताएं, आपने बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर लिया, एलिमेंट्स आपने लगाए और बाकी चीज़ें डाउनलोड की, तो आप यूजुअली कौन सी वेबसाइट से जो है अपने जो 3D मॉडल्स आपको लगते हैं मुझे यूज़ करने, वो कहाँ से डाउनलोड करते हैं? कुछ वेबसाइट जो आप बताना चाहेंगे? जी, यूजली तो मैं स्केच फैब यूज़ करता हूँ, उसमें इजीली मिल जाते हैं। इजीली मिल जाता है, हाँ। नाइस। और उसमें मतलब कुछ जिनको एनिमेशन की चाहिए होती है तो उसमें एनिमेशन में मिल जाती है। ओके ग्रेट। हाँ जी। और इसकी लाइटिंग के बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सकें, आपने मॉडलिंग बताया, थोड़ा टेक्सचरिंग के बारे में बताया, और लाइटिंग के बारे में अगर कुछ बता सकें, लाइटिंग किस तरीके से करी है आपने, इसके अंदर क्या क्या किस किस तरफ से लाइट्स लगाई हैं आपने? मेनली जैसे एपिसोड देख रहा था तो जी। उसके अंदर फ्लैट ही रखते थे वो लाइटिंग, सॉफ्ट लाइटिंग जैसे जो इसको lighting। बोलते हैं, ताकि मतलब ऑडियंस को दिखे कि मतलब जो चीज़ क्लियरली। हाँ, क्योंकि यूजली सीरियल में दोस्तों मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि सीरियल्स में यूजली लोग मतलब जो सिनेमाटोग्राफर्स होते हैं वो थोड़ी सॉफ्ट लाइट और हाई की लाइटिंग बोलते हैं इसको, हाँ जी, तो हाई की लाइटिंग यूज़ करते हैं। उसका रीज़न यही रहता है कि हाई की लाइटिंग ज़्यादा अच्छा और आपको है ना वाइब्रेंट फील करवाएगी। उसका रीज़न ये भी है बिकॉज ये कॉमेडी शो है, तो इसमें ज़्यादा ड्रामेटिक लाइटिंग नहीं रहेगी, ज़्यादा डार्क लाइटिंग नहीं रहेगी। तो आपने कैसे अचीव किया ब्लेंडर के अंदर उस लाइटिंग को? इसके लिए मैंने एरियल लाइट्स लगाई हैं। जी। मतलब जैसे वो लगाते हैं ऊपर
सॉफ्ट लाइटिंग के लिए। हाँ जी, सॉफ्ट बॉक्सेस। हाँ, सॉफ्ट बॉक्सेस की तरह। जी। तो मैंने इसके अंदर 1 2 4 सॉफ्ट बॉक्स टॉप से दिए और ओके, एक मेन की लाइट दिए मैंने यहाँ से फ्रंट से, ठीक है, एक वन साइड से आपके। क्योंकि इस साइड उनकी विंडो होती है तो जहाँ से ओके। मतलब सनलाइट आती है। ओके, तो आप एक बार अगर ऑन ऑफ करके दिखा दें साइड लाइट्स को तो। ओके, सो ये तो मेरे ख्याल में पहले जो टीवी से एमिशन आ रही है उसी की आपका स्लाइड है, ज़रूरत थी क्योंकि टेलीविज़न की एमिशन होती है। एमिशन रहेगी। हाँ जी, नाइस, ठीक है। और फ्लोर भी अपना रिफ्लेक्टिव बनाया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है उसके अंदर। वही है, मतलब ऑब्जर्व करना पड़ता है चीज़ों को। हाँ जी। हाँ जी, तो अभी लाइटिंग आप एक बार ऑन करके दिखाओ, मेन लाइट आपकी। ये हमारी मेन ये आपकी की लाइट है, हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे उनकी विंडो है उनकी। विंडो है। हाँ जी। तो और उसके बाद ये हमारे सॉफ्ट बॉक्सेस लगे ऊपर, ठीक है। ताकि ये है कि मतलब सब चीज़ें जो है उसमें दिखे। मतलब हम दिखाना ही चाहते हैं कि मतलब जैसे दुकान बनाई है। अब जैसे तो आपने आपके जो अप्रोच इसमें था कि के लिए आपने एरिया लाइट यूज़ करी है टॉप से, हाँ जी, ताकि जैसे वहाँ पर भी मेरे ख्याल में शूटिंग में जब भी हम वैसे भी शूट करते हैं तो यूजली ये रहता है कि सेट पे ऊपर ना जगह होती है, हाँ, तो वहाँ से आप जो है सॉफ्ट बॉक्सेस और लाइट्स हैंग कर सकते हो। तो सारी लाइटिंग यहाँ से टॉप से, और एक जो आपने की लाइट लगाई है वो आपने विंडो से बनाई है। जी। थैंक यू दोस्त, थैंक यू सचिन जी, पिक्सल प्रधान जी, हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए। और जैसे मैंने आप ऑडियंस को पहले बताया था कि ये बहुत ही क्विक लर्नर है, बहुत ही डेडिकेटेड आदमी है, जो कुछ शुरू करते हैं उसे ख़त्म नहीं करते, मतलब उसे वे ख़त्म कर देते हैं, मतलब उसे छोड़ते नहीं है। ये मैंने इसलिए बोला ख़त्म नहीं करते क्योंकि इनकी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, वही मैं पूछने लगा था इनसे, कुछ प्रोजेक्ट से शिकायतें आ रही हैं आपके भी, प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हो रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपने बनानी थी, करनी थी, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। कुछ क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जी, मेरी एक शॉर्ट फिल्म से जो मैंने खुद लिखी और डायरेक्ट की है। कहाँ है वो शॉर्ट फिल्म? जो उसका जो वीएफएक्स डायरेक्टर थे जी, वो खुद ही मना कर गए उसका वीएफएक्स करने के तो लिए। इसलिए आपको भी सीखना पड़ा। तो मतलब आता तो था, मतलब उसके अंदर 3D का काम था, तो अब वो सीख चुके हैं अब अब आप? वो सीख चुका था। मैं देखिए अब जल्दी देखने को मिलेगी। अच्छा, अगला आने वाली है। जो अगला आपका टारगेट है वो ये है कि भाई मैं अपनी शॉर्ट फिल्म खत्म करूँ। जी, चलो ठीक है, होपफुली आपकी शॉर्ट फिल्म खत्म होगी और हमें मज़ेदार शॉर्ट फिल्म देखने को मिलेंगी। ऑल द बेस्ट आपको शॉर्ट फिल्म के लिए भी। बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आपने बताई जेठालाल की दुकान का, और ये दुकान आप कब पोस्ट कर रहे हो ये भी तो बता दो। ये भी कर देंगे। अभी रातों रात पोस्ट हो जाएगी। चलो ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच सचिन, इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, अपनी चीज़ों को बताने के लिए, आर्ट वर्क अपना शेयर करने के लिए, अपने टेक्निक्स बताने के लिए। आपको कैसा लगा हमारे शो पर आकर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, मेरे को यार इस प्लेटफॉर्म पे लेके आने के। क्या बात है, थैंक यू भाई। थैंक यू सर, मुझे बहुत आप अच्छा भी- लगा मतलब आपसे बातचीत करके। और आप डिजर्व करते हो ब्रो। जी, चलो, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आपको मिलते हैं किसी और एपिसोड में, होपफुली किसी और नए प्रोजेक्ट के साथ। जल्दी मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे सचिन दीवान उर्फ पिक्सल प्रधान। आप इनके इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको पिन कर दूंगा, और बहुत अच्छा काम करते हैं, इन्हें ज़रूर फॉलो करें। और इनसाइड मोशन पिक्चर्स के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन गेस्ट आपको देखने को मिलेंगे हमारे शो पर। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेगुलरली हम आपको ऐसी मज़ेदार प्रोजेक्ट्स की कहानियाँ और क्या किस तरीके से बनाया गया, क्या क्या विजन रहता है आर्टिस्ट का, वो सिखाएंगे, वो समझाएंगे, उनसे रूबरू करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। माय नेम इज़ इनसाइड के वाई। I'll see you next time. Until then, take care. Bye bye, my friends.